जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी कहा जाता है। हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की इस वीडियो में हम लोग पूरा महिलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, ठीक है ना, इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। हम देखेंगे इसका कार्यकाल, ठीक है, इसके सदस्यों की नियुक्ति और इसके बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या कार्य है और वो किसके माध्यम से अपना कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं एक बात और कहूँगी, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको महिला आयोग के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूरी बातें नहीं पता होंगी। ठीक है, तो चलिए सामान्य परिचय देखेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय में सबसे पहले गठन की बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु, है ना, इसकी स्थापना ही क्यों की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो इसलिए की गई क्योंकि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावर, यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए की गई। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सन 1990 के माध्यम से की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है 1990 में एक अधिनियम आता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम करके 1990 में आता है और सन 1992 में की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आता है, उसके माध्यम से सन 1952 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखिए, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का अर्थ होता है इसकी जो स्थापना है वो संसद के अधिनियम के माध्यम से की गई है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक इसी तरीके से जैसे आप देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, इन सब पे भी मैंने वीडियो बनाए, आपको यदि देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। ठीक है, तो ये जो आयोग बना राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी? देखिए, हमेशा जनरली ऐसा होता है कि इस आयोग की जो अध्यक्ष है वो महिला ही होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, पुरुष भी बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो एक महिला ही थी और वो थी श्रीमती जयंती पटनायक, याद रखिएगा। देखिए, भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। तो ये किसके माध्यम, महिला आयोग यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके माध्यम से कार्य करता है? तो देखिए, भारत सरकार है हमारी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, जो महिलाओं से और बच्चों से संबंधित जो चीज़ों को देखते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं, और इसी आयोग का नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो भारत सरकार का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो इस आयोग का क्या है? नोडल मंत्रालय है। चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला, पहला उद्देश्य देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं कानूनी उपायों की समीक्षा करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं कानूनी समीक्षा कर सके। महिलाओं को संविधान में वैसे तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 कहता है, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि जो सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन व्यावहारिक रूप से महिलाओं को समान अधिकार नहीं है, इसीलिए इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उनकी संवैधानिक समीक्षा करना, कानूनों की। ठीक है, दूसरा है महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण में वृद्धि करना। महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो महिलाओं से संबंधित, चाहे छेड़छाड़ के मामले हों, इस तरीके से, चाहे वो समानता के अधिकार की बात हो, तो इन सभी मामलों में जो शिकायतें दर्ज होती हैं उनके मामलों की शिकायतों के निवारण की वृद्धि करना, मतलब उनका सल्यूशन निकालना। जो भी शिकायतें हो रही हैं महिलाओं के प्रति, उनके प्रति जो शिकायतें हैं उनका निवारण, उनका सल्यूशन, उनका समाधान निकालना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं। तीसरा है महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उपाय देना। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उपाय देता है।
ठीक है। और चौथा है विधायिका में महिलाओं के लिए सिफारिश करना, यानी कि विधायिका यानी कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून बनवाना किसके लिए, महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो ये चार कानून, चार चार चीज़ें जो हैं, जो कानून कह सकते हैं आप, इन्हें ये याद रखिए। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुस्तरीय निकाय है। बहुस्तरीय निकाय का अर्थ होता है इसमें कोई एक निकाय मतलब एक सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग में 3-4 सदस्य होते हैं। ठीक है, जितने भी होते हैं, लेकिन एक से अधिक होते हैं। उसने जिस निकाय में एक से अधिक सदस्य होते हैं उसे बहुस्तरीय निकाय कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग में भी जितने सदस्य होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको एक बहुस्तरीय निकाय कहा गया है। समझ में आया ना। इस निकाय में एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। इस निकाय में ये जो महिला आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन 5 सदस्यों में से किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होना आवश्यक है। यानी कि एक तो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के, और जो 5 सदस्य होते हैं, और उन 5 सदस्यों में से एक सदस्य या तो एसटी से होना चाहिए या फिर एसटी से होना चाहिए। ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त इसके एक सचिव भी होते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होते हैं। ठीक है, और 5 सदस्य होते हैं, और उन 5 सदस्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनके सदस्यों की अध्यक्ष और उनके जो अध्यक्ष सचिव की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ही एक नोडल एजेंसी है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्तों की। ठीक है, देखिए, महिला आयोग के हम वेतन और भत्तों की बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेतन एवं भत्तों का निर्धारण नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से हमने पहले देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है, किंतु जो वेतन और भत्ता है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा इसके वेतन एवं भत्ते तय किए जाते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के वेतन एवं भत्ते तय किए जाते हैं। बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, इसके अध्यक्ष, ठीक है, पूरे का ही देखेंगे, मतलब सभी सदस्यों और इसके सचिव और अध्यक्ष। ठीक है, तो इसके सदस्य, अध्यक्ष सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यानी कि इसके जो सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और सदस्य, जो भी सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। किंतु कोई भी सदस्य या अध्यक्ष अपनी स्वेच्छा से केंद्र सरकार को त्यागपत्र दे सकता है। इनका कार्यकाल तो 3 वर्ष का होता है, किंतु यदि कोई सदस्य 3 वर्ष से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा जब केंद्र सरकार को यह अनुभव होता है कि कोई सदस्य अयोग्य है, जब केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि इन 5 सदस्यों में से कोई सदस्य अयोग्य है या फिर ये जो 5 सदस्य या फिर अध्यक्ष ही अयोग्य है, तब उसे केंद्र सरकार द्वारा कार्यकाल से पहले ही हटाया जा सकता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार नियुक्ति हो गई है तो ठीक है, हो ही गई है 3 साल के लिए, नहीं। जब केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि इन सदस्यों या अध्यक्ष में कोई व्यक्ति अयोग्य है, तब वो केंद्र सरकार उन सदस्यों या अध्यक्ष को हटा सकती है, किंतु इससे पहले उसे केंद्र सरकार या न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है, अर्थात उसे अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद ही यदि योग्यता साबित हो जाती है तो ठीक है, नहीं हटाया जाता है, और यदि अयोग्य साबित होता है तो अध्यक्ष या सदस्य को उसके कार्यकाल से पहले ही हटा दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ।
देखिए, तो इसका जो कार्य होता है, पहला कार्य क्या है, महिलाओं से संबंधित वर्तमान समय में कानूनों की समीक्षा करना। समीक्षा करना मतलब जो भी कानून है महिलाओं से संबंधित उनको अच्छे से स्टडी करना और उनका क्रियान्वयन करवाना, ठीक है। एवं संशोधन हेतु केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना। यदि आयोग को लगता है कि महिलाओं के लिए जो भी कानून है महिलाओं के लिए उनमें संशोधन होना चाहिए, तो कोई भी संशोधन होता है तो वो कहाँ होता है, केंद्र सरकार विधायिका में, संसद में। तो जो ये क्या करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है, ये इसका कार्य होता है। दूसरा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना। जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है, गलत कार्य होते हैं, जैसे कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो भी शिकायत है उनकी भी जांच करना, ठीक है। इसी को लेकर एक विशाखा गाइडलाइन भी जारी की गई है, आपको पता होगा। तीसरा कार्य है महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु पारिवारिक लोक अदालतों का प्रायोजित करना। मतलब कि महिलाओं को न्याय जल्दी मिल सके, इसीलिए ये क्या करते हैं, पारिवारिक लोक अदालतों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है जेल एवं बंदी गृह में स्थित महिलाओं का निरीक्षण करना एवं उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना। जो महिलाएं किसी कारण से किसी संस्था में कार्य करती हैं, किसी कंपनी में कार्य करती हैं या फिर जेल में बंद हैं, बंदी गृह हैं, तब क्या होता है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है, वहाँ जाता है, वहाँ की महिलाएं हैं उनसे पूछताछ करता है, वहाँ की जो भी व्यवहार है, वहाँ के लोगों का, वहाँ के वातावरण की समीक्षा करता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके पावर की। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सिविल न्यायालय की भांति सभी शक्तियां धारण करता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है तो उसे सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये कोर्ट की ही भांति होता है। यह किसी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, किसी अधिकारी को भी सम्मन जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के अभिलेख या रिकॉर्ड को अपने समक्ष मंगवा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है और ये उसका रिव्यू करना चाहता है, उसको देखना चाहता है उस रिकॉर्ड को, है ना, उस डिसीजन को, तो ये उसको अपने समक्ष भी मंगवा सकता है। इसके अलावा शपथ पत्र अथवा गवाही लेना कार्य भी शामिल हैं। ये सब कार्य और ये शक्तियाँ राष्ट्रीय महिला आयोग के पास है, ठीक है ना। मेन रूप से जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो केवल महिलाओं के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। चाहे वो SC ST की महिलाएं हों, कोई भी महिलाएं हों, किसी संस्था में, जैसे हमने पहले ही देखा, किसी संस्था, कंपनी, कोई जॉब, कहीं भी कार्य कर रही महिला हों, उनकी समीक्षा करना। और जो महिलाएं जो घरेलू हिंसा, जैसे सती निवारण का अधिनियम, वैसे महिलाओं से संबंधित बहुत सारे नियम बन चुके हैं, जैसे सती निवारण का अधिनियम हो गया, ठीक है ना। और बहुत सारे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर हो गए, घरेलू हिंसा के लिए अपराध, दहेज के लिए, ये सारे नियम बन चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब इन नियमों का उल्लंघन होता है तब राष्ट्रीय महिला आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस कार्य की समीक्षा करता है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके,